सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश में RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होने हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। यह ऑनलाइन फॉर्म जल्द ही 7 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में चालू हो जाएंगे, यानी एक सप्ताह के अंदर ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने लगेंगे। तो देखिए RTE के तहत कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट में जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन किए जाते हैं, यह प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमज़ोर और वंचित समूहों के कितने 25% यानी कि लगभग 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि क्या प्रक्रिया है, कैसे प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन इसके लिए पात्र रहेंगे, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, अनाथ बच्चे, कोविड-19 के कारण माता पिता या अभिभावक की मृत्यु से प्रभावित बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति वाले बच्चे, वन भूमि पट्टाधारी परिवार, निःशुल्क निःशक्त बच्चे यानी दिव्यांगजन जो हैं, और HIV ग्रस्त बच्चे, ये सारे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश ITI प्रवेश की आयु सीमा क्या रहेगी, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आयु सीमा क्या रहेगी। तो देखिए अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो वह नर्सरी में प्रवेश ले सकता है। अगर उसकी आयु 4 वर्ष है तो वह KG1 में यानी LKG जिसे बोलते हैं, और अगर वह 5 साल का है तो वह UKG यानी कि KG2 में, और अगर वह 6 वर्ष का है तो वह कक्षा 1 में प्रवेश ले सकता है। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो इसकी विस्तृत जानकारी देखिए। जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आंगनवाड़ी का कार्ड अगर आपके पास है तो आंगनवाड़ी का कार्ड चाहिए है, और स्वयं का घोषणा पत्र अभिभावक का आयु से संबंधित। अब इसमें ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो देखिए सबसे पहले उसका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, मतदाता परिचय पत्र लगेगा, ये जो कि अभिभावक का होना चाहिए, समग्र ID चाहिए, समग्र ID में बच्चे का नाम जुड़ा होना चाहिए, और आधार से जुड़ा होना चाहिए समग्र ID का नंबर। पात्रता पर्ची चाहिए, क्योंकि आप अगर राशन कार्ड के द्वारा एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इसकी पात्रता पर्ची और राशन कार्ड भी लगेगा। और इसके मतलब एड्रेस के प्रूफ के लिए बिजली बिल, पानी बिल, या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जो भी आपके पास हो वो लगेगा। और इस तरह से सारी जानकारी आपको चाहिए। और ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ये ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही भरे जाएंगे। इसकी मैं वेबसाइट आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, आप उस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी कोई भी फीस नहीं रहेगी, निःशुल्क रहेगा। और साथ ही साथ एक आवेदक केवल एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। और कितने विकल्प आपको मिलेंगे, तो आप 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा। कम से कम आप 3 स्कूल डाल सकते हैं, और अधिक से अधिक, है ना, कम से कम 3 स्कूल और अधिक से अधिक 10 स्कूल। देखिए आपको कम से कम 3 स्कूल चुनना है, और अधिक से अधिक आप 10 स्कूल चुन सकते हैं। तो इन 3 से 10 स्कूलों के बीच में से एक स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा, और वह आपके एड्रेस के आसपास ही रहेगा। ठीक है। आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों की प्राथमिकता क्रम, मतलब जिस क्रम में आप दर्ज करेंगे आपको उसी के हिसाब से स्कूल मिल सकता है। आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा। देखिए आप जिस कैटेगरी के हैं, अगर ST के हैं तो आपको ST कोटे से मिलेगा, SC के हैं तो SC कोटा, और OBC से हैं तो OBC से ही सीट मिलेगी। और फिर ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है, मान लीजिए आपको स्कूल मिल गया है, तो आपको उस तिथि के अंदर वहाँ पर स्कूल में जाके सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन कराना है। उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा और ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। मतलब आप देखिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको सत्यापन केंद्र
जहाँ भी दिया होगा वहाँ पे सत्यापन केंद्र में जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है। फिर इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, लॉटरी प्रक्रिया होगी, उसमें आपको स्कूल अलॉट होगा और वह स्कूल में आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ लिखा है आरटी एडमिशन के लिए स्कूल का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। आवंटन स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेंगे। सीट आवंटन के लिए प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर ग्राम और शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चे की होगी। देखिए जिस वार्ड में आप रहते हैं तो कोशिश की जाएगी कि आपको उसी वार्ड के आसपास का स्कूल दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब अंत में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि किस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो देखिए आप सबसे पहले गूगल में जाइए और गूगल में जाकर आप ये RTEMPE डाल दीजिए। ये RTEMPE आप डालेंगे तो आपका ये सर्च हो जाएगा। अब RTEMPE डालने के बाद एक सेकेंड, RTEMPE डालेंगे तो आपका ये पोर्टल नीचे आपको दिख जाएगा RTEportal.mp.government.in। इस पर जाकर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा पोर्टल, RTE पोर्टल। देखिए हर गवर्नमेंट, हर स्टेट का अलग अलग रहता है। जैसे ये RTEportal.mp.government है, यानी ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए। अगर आप यूपी में रहते हैं तो ये आपकी यूपी के लिए आ जाएगा। RTEUP डाल देना आप। जिस स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट का पोर्टल अलग अलग है, वहाँ पर जाकर आप इसको फिल कर सकते हो। और इस पोर्टल के अंदर सारी विस्तृत जानकारी कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा, सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। आप उसको अच्छे से पढ़कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।